नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपने बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। कांग्रेस द्वारा भी दिल्ली में एक रैली आयोजित की गई। उसमें जयपुर सिटी की महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजुलता मीणा ने एक नारा बुलंद किया, कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। किसी भी पार्टी का लीडर तभी सफल लीडर कहा जाता है जो वो अपनी विचारधारा को, अपने वैल्यूज़ को, अपने विश्वासों को, अपने एथिक्स को अपने फॉलोअर्स के नीचे, अपने पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं को पहुंचा दे। और इस मामले में राहुल गांधी को सफल लीडर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को, अपने फॉलोअर्स, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया है। राहुल गांधी की विचारधारा, उनके अपने संस्कार हैं। वह हमेशा कहा करते हैं, मोदी तू तुकारे के साथ बात करते हैं, मोदी तेरे को मारेंगे, पीटेगी जनता, तू तकारे के साथ बात करते हैं। ये उनके अपने संस्कार है, उनके अपनी भाषा शैली है। जिला महिला अध्यक्ष मंजुलता मीणा वही भाषा बोली जो उनके नेता उन्हें सिखाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब भूल गए, इसमें एक तेरी शब्द आया, एक कब्र शब्द आया, और बाद में उन्होंने कहा कि माफ़ी नहीं मांगोगे, माफ़ी शब्द आया। तीन चीज़ें हैं जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को चुभ सकती है, चुभना चाहिए, या इन्होंने चुभाने का प्रयास किया है। पहला शब्द है तेरी, तू तड़ाक की भाषा बोले तेरी, ठीक है। दूसरा शब्द है कब्र। ये भूल गए, इनकी विचारधारा एक विशेष वर्ग, ये मुस्लिम शब्द है। कब्र मुसलमान समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये भूल गए कि मोदी जी को अगर उनको दुर्भावनाएं या अभिशाप प्रेषित भी करना है तो कहना था कि मोदी जी पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। ये हिंदू शब्द है, हिंदू संस्कृति का शब्द है, पर इनकी विचारधारा में है कब्र। मतलब इनकी विचारधारा, इनके अंतर्मन में, इनके अनकॉन्शियस माइंड में कब्र घुसा हुआ है। इनकी विचारधारा में इस्लाम इस कद्र हो गया है कि मोदी जी के लिए कब्र की मांग कर रहे हैं। वो भूल गए। उन्होंने वैसे उनकी विचारधारा इसलिए है कि उनके जो परनाना थे, उनके कब्र है इलाहाबाद में। राहुल जी गांधी के जो पिताजी फिरोज है, तो इन्हें याद आता है। ये अलग बात है कि इलाहाबाद में फिरोज गांधी के कब्र पर फिरोज आज तक नहीं गए, कब्र शब्द आया है। और दूसरा फिर है माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगूंगी। ये भी इन्होंने राहुल गांधी से सीखा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा था, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने अभी तक 10 बार, 10 नंबर के हैं तो 10 बार कोर्ट में इन्होंने माफ़ी मांग चुके हैं। इन्होंने आरएस ने गांधी जी की हत्या की, असम की अदालत में माफ़ी मांगी, राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, चौकीदार चोर है मीनाक्षी लेखी के केस में माफ़ी मांगी, सारे मोदी चोर हैं के केस में माफ़ी मांगी, इंडियन आर्मी, चीन वाले पिटाई कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, फौज से माफ़ी मांगी, चीन ने हमारी 4000 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया, लखनऊ कोर्ट में माफ़ी मांगी, वीर सावरकर के अपमान पर इनके वकील ने बुल्डाना कोर्ट में माफ़ी मांगी, राहुल गांधी के माध्यम से इनके वकील ने बुल्डाना कोर्ट में माफ़ी मांगी, गुजरात कोर्ट में माफ़ी मांगी, उनके संसद सदस्यता चली गई थी, फिर वापस बहाल हुई। सेना के अपमान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। अमित शाह के मामले पर झारखंड के चाईबासा कोर्ट में माफ़ी मांगी। इतनी बार माफ़ी मांग चुके हैं और उसके बाद कहते हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये अपने इनके संस्कार हैं जो इन्होंने अपनी तू तड़ाक की भाषा में इन्होंने चुके हैं। हम आज भी मंजुलता मीणा को आप कह करके बुला रहे हैं, तो हमारी अपनी पार्टी के संस्कार है, हमारे अपने परिवारों के संस्कार है। दीनदयाल उपाध्याय जी के, अटल जी के, नरेंद्र मोदी जी को भी लोग नीचे फॉलो करते हैं। वो जो कहते हैं
वो नीचे के उनके कार्यकर्ता, हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता फॉलो करते हैं। ये जो तू तड़ाक के, तेरी मेरी, कब्र, एक नई जो संस्कृति राहुल गांधी ने चालू की है, जी इनको मुबारक हो। इनके लोग राहुल गांधी के पद पर चल रहे हैं, उन लोगों को, इनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्ष को मुबारक हो कि इस प्रकार के भाषा से एक नए विवाद को तैयार कर रहे हैं। नेता ने उन्हीं विचारों को, उन्हीं विश्वासों को, उन्हीं वैल्यूज़ और एथिक्स को बोलना चाहिए जो उनके फॉलोअर्स फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।